कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया। सुखदेव स्वामी जी के पास राजा परीक्षित जी पहुंच गए। राजा परीक्षित, क्योंकि ये सब कथाएं संक्षेप में हो पाई थी, समय का अभाव है, इस कारण से भगवान सुखदेव स्वामी जी के पास राजा परीक्षित जब पहुंचे। अच्छा, राजा परीक्षित एक जगह खूब संत लोग बैठे हुए थे, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप इत्यादि, और बैठ करके सब लोग धूनी रम रही थी। सोचा जाए, ये बड़े बड़े महर्षि हैं, वेद व्यास भी वही थे, जिन्होंने भागवत की रचना की, वो भी वही थे, और सोचा कि जाए और जाकर के इनसे प्रश्न करेंगे तो ये लोग उत्तर जरूर दे देंगे, इनसे हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जाकर के प्रश्न किया। सब लोग तो जानते, सब लोग, और प्रश्न व्यास जी तो उत्तर जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं उत्तर नहीं देने वाला, इसके लिए मेरा बेटा है सुखदेव स्वामी, उसी से उत्तर दिलाऊंगा। और व्यास जी भी भगवान के रूप में हमने निवेदन किया था, तो जा करके उन्होंने प्रश्न किया। और प्रश्न किया, यहाँ तक तो प्रथम स्कंद की कथा है, और जब उत्तर मिला तो उनको द्वितीय स्कंद में प्रवेश किया, उसमें उत्तर दिया। कहा महाराज हमारा प्रश्न है, तब कहा मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक हो, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। बड़े बड़े महापुरुष थे, व्यास जी तो जानते थे, लेकिन वो उत्तर जान करके नहीं दिए। कहा मानव मात्र को क्या करना चाहिए, ये दो प्रश्न किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब तक सुखदेव स्वामी जी का वहां पर आगमन हुआ। 16 साल की अवस्था, बड़े बड़े केश, एकदम युवा अवस्था में, और जैसे उनका आगमन हुआ, जितने महापुरुष थे सब लोग खड़े हो गए और उनके स्वागत में। ऐसे परीक्षित जी समझ गए हमारे प्रश्न का उत्तर यही दे पाएंगे। ऐसे परीक्षित जी जैसे वो आए, लोगों को खड़ा होकर देखा, तैसे परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। लिखा तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्र यदृक्ष घटयमानो अलक्ष्यवापि निजलाभतुष्टो जिसे तब तक वहां पर व्यासपुत्र प्रकट हुए, व्यास जी लिखते हैं, तब तक सुखदेव स्वामी प्रकट हुए और सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न कर दिया। और सब लोगों ने सुखदेव स्वामी जी के स्वागत किया, और इन्होंने स्वागत तो किया, लेकिन तुरंत प्रश्न कर दिया। हाँ हे प्रभु, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा अतः पृच्छामि संसिद्ध योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये बताइए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप बताइए। और मैं कुछ नहीं प्रश्न करना चाहता। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यद्रिक्षोतव्यं मतो जप्य यत् कर्तव्यं नृविप्रो स्मर्तव्य भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कहा दूसरा प्रश्न ये है कि मानव मात्र को क्या करना चाहिए, उसका इस पृथ्वी पर आने का मुख्य कारण क्या है, उसको मुख्य करना क्या चाहिए। ये दो प्रश्न किए। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव स्वामी जी ने सुनाई। पहला प्रश्न क्या कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, हम लोग सोचते हैं हम तो अभी खूब जीव है, लेकिन कहिया कोनो पता नहीं है, कहिया नारायण बुला ले, आओ चलो यमराज जी बुला ले, कोई पता नहीं है। तो ये सब कोई समय किसी का निश्चित नहीं है। और कलिकाल में तो और विचित्र बड़ा खेल होता रहता है
कि कब देखते हैं हंसते खेलते गए, उसके बाद पता लगा जय जय सीताराम हो गया। तो मृत्यु कोई रोक नहीं सकता है, मृत्यु निरंतर। इसीलिए मृत्यु, जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए, तो बताया, कहा सुनो, कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, हरि श्रोतव्य कीर्तिरभ्यश्च स्मृतव्यश्च चित्रा भयम। कहा जिसकी मृत्यु नजदीक हो, हे भारत, एक तो अर्जुन के लिए भारत प्रयोग हुआ है, एक परीक्षित जी के लिए भी भागवत में भारत प्रयोग हुआ है, क्योंकि ऐसा प्रश्न भारत ही कर सकता है। भारत इसीलिए भारत का, अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये जो अंग्रेज आए इन्होंने इंडिया कर दिया, लेकिन मोदी ने फिर भारतीय कर दिया है। इसीलिए भारत का मतलब है, भा मतलब ज्ञान और रा मतलब रत, मतलब जो उसी में रत हो। तो जिसके पास ज्ञान होगा वही प्रश्न करेगा कि मृत्यु जिसकी नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न वही कर सकता है। तो उसके उत्तर में बताया, कहा हे भारत, अर्थात ज्ञान में अग्रगण्य, ज्ञान में रत रहने वाले, सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि, समस्त जीवों की जो आत्मा भगवान ईश्वर है उसका स्मरण करना चाहिए। भगवान ईश्वर हरि, उसका स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य कीर्तिरभ्यश्च, स्मर्तव्य कीर्तिरभ्यश्च चेतना में, उसका स्मरण करने से भय अभय प्रदान हो जाता है, अर्थात उसको मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उसका वही अमरता है। मृत्यु का भय जो अगर समाप्त हो गया तो समझ लीजिए अमरता आ गई। बताया, कहा और कहा जो दूसरा आपने प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं बताता हूं, जिता मानव मात्र को क्या करना चाहिए अपने जीवन में। कहा जिता सनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिय स्थूल भगवतो रूप मना सौंदर्योदय। कहा जिता सनो, एक आसन पर बैठने का प्रयास करना चाहिए, जिसे बैठ गए पलथी मार करके, वो पलथी मार करके वैसे ही बैठे रहे, या फिर वज्रासन में बैठ गए पैर मोड़ करके तो वैसे बैठे रहे। जैसा आसन सिद्ध है, या पद्मासन में बैठ गए या सुखासन में बैठ गए, वैसे ही बैठे रहना चाहिए। और जितासनो, पहले आसन जीतना चाहिए, आसन जीतने के पश्चात जिता श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। जो श्वास ये आ रही है जा रही है, इसको जीतने से मन एकाग्र होता है। जिता संगो, संग जीतना चाहिए, कुसंगी व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहिए। हमेशा भगवान का निरंतर स्मरण करने वाले व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। स्थूल भगवतो रूप, बताया जो स्थूल रूप में परमात्मा है उसका निरंतर मन में स्मरण करना चाहिए। फिर सोचते हैं हम स्थूल अर्थात दिखाई देने वाला, तो भगवान दिखाई कहाँ दे रहा है, हमें तो ये संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन दृष्टि होती, ज्ञान दृष्टि से देखें तो पूरे संसार में परमात्मा के अलावा और कुछ है नहीं। कल हमने बताया था सिया राममय सब जग जारी, कल हमने निवेदन किया था पूरा संसार सीता राममय है, और तो उसमें लेकिन हम लोग समझते हैं नहीं सीताराम कैसे हो सकते हैं। आगे वर्णन आएगा प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है ये प्रकृति है, लेकिन उसको चलाने वाला जो है चेतन वो परमात्मा है। ये शरीर भी प्रकृति है। हम सोचते हैं ना प्रकृति जन हरियर पेड़ पालो लाभ है, यही का प्रकृति माने थे लता बावरी का, लेकिन नहीं, ये शरीर भी प्रकृति है। क्योंकि हम कहते हैं हम शरीर जो प्रकृति नहीं होता तो इसकी आयु हम बढ़ने नहीं देते,
अम्मा के करिए में जब खेला जा रहा तो वैसे खेला करते काय बड़ा होते और बड़ो हो के फिर युवा अवस्था बढ़िया रहा थी, सबसे अच्छी रहा थी जवानी, तो जवाने रह देते शरीर का, तो पुरनिया ना हो देते, तो शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है नहीं, है कि नहीं? शरीर के ऊपर हम मालिक तो है, हम अपना अधिकार, लेकिन हमारे लोगों का अधिकार शरीर के ऊपर है नहीं। शरीर के ऊपर अधिकार ऐसे नहीं है क्योंकि हम लोग सोच रहे हम ये शरीर का चलायक है। आगे चर्चा रामायण में वर्णन है, रामायण में भगवान परशुराम जो स्वयं परशुराम जी थे, उन्होंने जब लक्ष्मण जी बोलते रहे, आप लोग खूब कथा सुने होंगे, तो लक्ष्मण जी बोलते रहे तो भगवान परशुराम को आ गया क्रोध। उन्होंने कहा अरे ये जैसे लग रहा है सोने का कलश है लेकिन इसमें तो विष भरा हुआ है, उठा करके फरसा मारना चाहा तो हाथ ही काम करना बंद कर दिया, हाथ में फालिश मार दिए। गाहे न हाथ रहे ऋष व्यापी, हाथ ही नहीं उठे परशुराम जी का, बड़ी कोशिश करें। अब बताओ जो अगर हमारे हाथे में हमारा हाथ होता है, हमारे हाथे में हमारा हाथ होता है, तो परशुराम जी तो भगवान के रूप हैं, तो वे अपन हाथ ना उठा लेते हैं। हम लोग कहते सब अपने हाथे में किया, हम जब चाहे तब कह ले, लेकिन हमारा हथवा हमारे हाथ में नहीं है। हमारा हाथ हमारे हाथ में नहीं है, तो कहते खूब बढ़िया है, ये फालिश मार दे कुली रही, लेकिन मान लो रेगा बहुत धन है तो का पड़े पड़े खटिया पर शरीर उकिल जाए, तो का हमारा हाथ हमारे हाथों में नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे रहा, उसे ओके महात्मा होके जो है मित्र लोग कहा कुछ दानवान कह दो, कुछ दानवान कीन करो, कहे ना ही वही ना दान कर दे, तब कब कहीं बुढ़ापा पर दान कर दो, कहीं ठीक है बुढ़ापा पर क्यों, लेकिन एक बात ध्यान रखो कहीं काहे बुढ़ापा पर अभी कर दो, तो कहा वही दान करे भगवान बुराई नहीं है, तो बुढ़ापा पर ताजा ताजा दान रही, वही लगा रहे कहते वही लगा रहे जो है हम जावे वहां हमें लाभ मिली, हम रखे हम रुपया बहुत बुढ़ापा पर दान कर रहे, और मित्र सत्संगी रहा, थोड़े भगवान की तरफ होकर झुकाव रहा। अब बुढ़ापा जब आओ फालिश मार दे, फलिसिया मार दे, पड़ा खटिया को बेचारे बोली ना पाए, कौनों में हाथे के उंगली उठत रही। अब वो अपना चतुर व्यक्ति रहा, सामने अलमारी बना के वही में सब पैसा धैले, रुपया पैसा चीज गाना सोना चांदी जो उनको दान करेगा रख लिए। अब ओके बाद होता ईटा से जुड़वा के डेंटिंग पेंटिंग कराए, लिपा पोती होकर जो पुट्टी उट्टी कराए फिट। अब जब मृत्यु के समय तो मित्र आए, कहा अरे मित्र तू कह रहा दान करे तो दान कह दियो, तो लड़के बड़े दुष्ट होते जो सोचो लड़के हमारे हाथ तक दान कर रही है तो लड़के नहीं करवाओ तो वो धीरे से इशारा करे उंगली उठा के जो हलवनिया में है उसका तोड़वा के निकलवाओ, तो उसका इशारा की कैसे लड़के बोले, लड़के से कुछ नहीं, तेरे पिताजी का इशारा करो थे बोल नहीं पाओ तुम, सुनो ये इशारा ही करते कि जो कुछ रहा रुपया पैसा तो गेम लगाए थे, पुट्टी कराए के घर वर बनाए तब रहा नहीं के, तो सोचे बप्पा तो जाता है चाहे रुपया चली जाए, फिर बप्पा तो मरे वाले आइए है रुपया का करके। अरे हम आखिर देखा है, जैसे हम आखिर देखा अपने आखिर बताए थे, एक व्यक्ति रहा और जैसे मृत्यु भय तो सबसे पहले लाया है नीचे बिछाने उछाने, पहले अंगूठा लगवाएंगे कगचे पर, पहले कगचे अंगूठा लगवा दी तब बिछाए बिछाए जो है शरीर का लटाएंगे, तो ऐसा तो खेल होता है, तो कहीं जो गुजरा सब खत्म हो गया। तो कहा कि तात्पर्य हमारा हाथ हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि हम सब अपने हाथ में गए, तो पूरे शरीर हमारे हाथ में कहाँ है, हमारे हाथ में पूरा शरीर हमारा नहीं है। परशुराम जी क्रोधित है लेकिन फरसा नहीं उठ रहा है, क्यों? भगवान रघुनाथ जी के सामने है, राम जी के सामने, तो कह रहे हैं भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है जो जड़ का चेतन करें और जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुवंश मणि भजे जीव के धन्य। जड़ का
शरीर जड़ है, तो यथा चेतन को बनाया है, परमात्मा बनाए है। इसको उठा करके जो जड़ का चेतन करने वाला है, जो अगर चाहे तो शरीर चले, नहीं चाहे तो ये शरीर ना चले, तो चेतन करने वाला परमात्मा है। और जो चेतन को जड़ कर देता है, जैसे चेतन को जड़ को चेतन कैसे किया? अब मानो मोटरसाइकिल है, लेकिन अपने बुत्ते तो नहीं जा सकते थी, लेकिन जो भी चेतन बैठा है, जब बैठा था किक मारे चालू हो गए। तो मोटरसाइकिल के अंदर भी चेतना है कि कैसे चेतना हुआ? जो परमात्मा बैठा है वो के द्वारा उस शरीर में चेतना दी, शरीर मोटरसाइकिल में चेतना दी। तो चेतनता कौन प्रदान करता है? वही परमात्मा। तो कहा पूरे संसार में राम ही भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं। तो कहा कैसे माने हम भगवान है पूरे संसार में? ये शरीर है प्रकृति, और परमात्मा अर्थात जो पुरुष है वो अंदर बैठा हुआ चेतन, वो परमात्मा स्वयं है। और ये पूरा संसार परमात्मा रूप है। कहा कैसे माने? सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कैसे माने कि पूरा संसार परमात्मा रूप है? हाँ, इसके लिए काम करो। कहा क्या? जब तक दीक्षा नहीं लोगे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। गुरु दीक्षा लिए हो? नहीं महाराज। तो दीक्षा लो किसी अच्छे गुरु से। महाराज आपसे अच्छा कौन गुरु मिलेगा? आप हमें दीक्षा दे दीजिए, आप तो परमहंस हैं। तो सुखदेव स्वामी से निवेदन किया, तो राजा परीक्षित का भाव देख करके सुखदेव स्वामी जी ने दीक्षा दे दी। और क्या दीक्षा दी इसका वर्णन इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मंत्र होता है वो गुप्त होता है, तो इसीलिए दीक्षा दी सुखदेव स्वामी जी को। सुखदेव स्वामी जी ने और क्या दीक्षा दी ये आपको गुरु बता सकता है कि ये दीक्षा दी थी, यह मंत्र है ना। और मंत्र को माइक में जोर बोलने का आदेश नहीं, खास करके वेद मंत्र को, गायत्री मंत्र को तो बिल्कुल माइक में नहीं बोलना चाहिए, जोर से बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा दोष लगता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। और आजकल तो खूब बोलते हैं, विद्वानों को पता नहीं है कि गायत्री मंत्र जोर से बोलना नहीं चाहिए, और स्कूलिंग तो प्रार्थना कराई जाती है गायत्री मंत्र से। तो ये धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य है। तो क्या मंत्र दिया वो सुखदेव? आप कभी भागवत का अध्ययन करिए मन में, वो थोड़ा समय निकाल करके। तो क्या मंत्र दिया उसमें वर्णन है। और मंत्र दिया, और मंत्र देने के पश्चात सुखदेव स्वामी जिन्हें कुछ ऊर्जा भी दे दी। गुरु जब मंत्र देता है तो अंगूठा लगाता है मस्तक पर, और उस अंगूठे से ऊर्जा दे देता है, शिष्य को उस काबिल बना देता है। अब समझ लीजिए जो अंगूठा लगाया होगा तो आपको कुछ गुरु ने ऊर्जा दी, और वो केवल काने फूंक दिया, तो समझ लीजिए ऊर्जा तो नहीं दी, मंत्र मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऊर्जा दिया, और ऊर्जा के बारे में बाद में वर्णन करेंगे, ऊर्जा क्या वस्तु है, क्या चीज है। तो कहा ये पूरा संसार भगवान रूप है। कहा कैसे माने भगवान रूप है? कहा सूर्य और चंद्रमा भगवान के आंख है। सत्यलोक ये भगवान का सिर है, सूर्य चंद्रमा ये भगवान की दोनों आंखें हैं। ब्राह्मण और अग्नि ये भगवान का मुख है, इसीलिए स्वाहा करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये भगवान के दोनों मुख माने जाते हैं। अगर ये करने से समझ लीजिए आपको, आपने भगवान को भोजन करा दिया, ब्राह्मण को भोजन कराया, समझ लीजिए आपने भगवान को भोजन करा दिया। अग्नि में स्वाहा की आहुति डाली तो समझ लीजिए आपने भगवान को ही आहुति दी है। और ये क्षत्रिय जो है बाहु है, हाथ बाहु है, बाहु जो है क्षत्रिय है, हाथ को ही बाहु कहते हैं, ये क्षत्रिय हैं। और ये रोए जितने हैं ये वृक्ष हैं, और जितनी हड्डियां हैं भगवान की ये समझ लीजिए पहाड़ ही भगवान की हड्डियां हैं। और वैश्य उनका पेट है, और भगवान का उदर जानते हैं क्या है? भगवान का उदर है पृथ्वी, ये पृथ्वी भगवान का उदर है।
और वैश्य भी भगवान के उदर माने जाते हैं। भगवान का पैर पाताल में है। इस प्रकार अतल वितल सुताल सतल महातल पाताल ये कमर के नीचे पूरा आता है। इस प्रकार भगवान का रूप ही समझना चाहिए पूरे संसार को। तो कहा सूर्य, अब हम सोचते हैं कि हम चाहे जो पाप करें हमें कोई देखने वाला थोड़ा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा हमेशा देखते रहते हैं। और एक चित्रकेतु, गरुड़ पुराण में आप लोगों ने सुना होगा, चित्रकेतु कंधे पर बैठा रहता है। जो कुछ भी आपने काम कार्य किया है वो आपका देखता रहता, अच्छा बुरा सब नोट करते रहते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो पुण्य और पाप दोनों सामने आता है। और ये तो अब थोड़ा मन में लोगों के शंका प्रकट हो जाती है कि ब्राह्मण बाबा ने लिखी हुई भागवतों को यही से ये अपने आप का मुंह बताए नहीं और शूद्र को चरण बताया है। अच्छा बताओ, एक थोड़े उदाहरण ले लो, ये शरीर में है सब, मुख ब्राह्मण है अपना शरीर का, अब हर व्यक्ति के मुख ब्राह्मण है हर व्यक्ति का, और हाथ क्षत्रिय है, और पेट वैश्य है, और शूद्र पैर है। शूद्र का कार्य है सेवा करना। जैसे तो गुण बताओ, सेवा तो करता है, जहां चाहो तहां चल दिए थे टुक 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 टुक, तो क्या करता है, सेवा तो कर रहा है पैर। फिर हमें लगता नहीं, वो वाला शूद्र बताए हैं जो छोटी, वो उनको शूद्र बता दिया है। इसीलिए लोगों में भ्रांतियां बहुत हो गई। शूद्र वास्तव में मुख है ब्राह्मण, इसीलिए हमें हमारे शास्त्रों में वर्णन है, मतलब मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग, कोई अगर मांस मदिरा का भक्षण करता है, पीता खाता है, तो समझ लीजिए वो भगवान को ये सब डाल रहा है, भगवान के पास, भगवान को दे रहा है। और जब हमें कहीं जैसे कोई कुछ बहाय मारे अचानक देख लेंगे तो सबसे पहले रक्षा कौन करता है, हाथे दोनों तो आगे आता है, मुंह में न लागे मुड़े न लागे बाकी देखा जाए। या भूकंप आएगा कमर में बैठा है तो सबसे पहले मुड़े बचे हैं, मुंह बचे हैं, तो रक्षा कौन करता है, हाथ। और क्षत्रियों का काम है रक्षा करना। और पेट, उधर जो वैश्य है, अच्छा सोचो पूरे शरीर में, शरीर का चलावा वाला कार्य क्या कर रहा है, शरीर का चलाने का कार्य पेट कर रहा है। अगर खाओ ना तो शरीर गिर जाए, खाओ पियो ना तो शरीर गिर तो जाए, तो शरीर का चलाने का कार्य पेट कर रहा है। और ये पैर कहीं आना जाना हो, कल बताया था कुछ ठोके खाए नहीं तो पहले जाओ तू ना, पैर अपने आप जैसे मन में संकल्प हो तैसे उठ के चल दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अपने चढ़ा दियो, पैर को कहना नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सेवा करने के लिए है। पैर ऐसे ही सबका है, लेकिन ये अंग्रेज और अन्य जिन्होंने शासन किया, जिनको महान बताया गया इतिहास में, इन लोगों ने चौपट कर दिया। ऐसा जो है इसका विचित्र व्याख्या किया कि जो छोटे वर्ण वाले लोग थे उन लोगों को लगता है कि वेद में या पुराणों में हमारी हीनता बताई गई है, लेकिन ये शरीर के लिए बताया गया है। लेकिन लोग समझते नहीं, और ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है, अन्य जात श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन सब वैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन अध्यात्म कोई समझता नहीं, ना कोई बताता है। भागवत है, भागवत है अध्यात्म का विषय। ये इस प्रकार इसका वर्णन आता है। ऐसे विराट रूप के बारे में वर्णन किया और आगे चर्चा आती है। तो लेकिन लोग उपरा के जो मनवा तो बहुत बढ़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित
ने प्रश्न कर दिया, हे महाराज ये बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई? तो कहा भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी कमल का डंठल पकड़ करके नीचे तक गए कि कहां से कमल निकला है, लेकिन उनको अंत का पता ही नहीं चला। वो वापस पुनः आए और पृथ्वी पर तब जल ही जल था और कुछ नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुई तो उनका जैसे मन में संकल्प हुआ कि हम ये करें, कैसे जो है जो संकल्प उठा वही बड़े सुंदर ढंग से जो संकल्प उठा वही भगवान ने पूरा कर दिया। जैसे चारों तरफ सिर किया, कैसे उनके 4 सिर हो गए ब्रह्मा जी के, इस प्रकार वो चतुरानन भी कहे जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने फिर सनक सनंदन सनत कुमार की रचना की, कहा सृष्टि करो। उस दिन हमने एक श्लोक बोला था कि ये दक्षिणा मूर्ते नमः, जब हमने बोला था तो दीदी जी ने सोचा, मुन्नी ने सोचा कि ये दक्षिणा क्यों कह रहे हैं, लग रहा है दक्षिणा चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तो उसमें उसकी थोड़ा सा वर्णन सुनाते हुए चलते हैं विस्तार, क्योंकि हमने बताया था कि जो कथाएं लोगों से आप नहीं सुनेंगे वो इसमें मिलेंगी आपको। तो जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की रचना की भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तो देवी भागवत में आती है मधुकैटभ जो दैत्य थे उनको मारा और भगवान ने, और उसके पश्चात उनको गले जो है पैर पर रख करके मारा, उससे उनका जो शरीर था वो पृथ्वी पर जल में तैरता रहा, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा वर्णन आता है। तो ये सब हो चुका था। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। कहा महाराज पिताजी सृष्टि करवाएंगे तो लोग दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो उनका कल्याण होने वाला नहीं है, तो कैसे काम बनेगा, सृष्टि मत करिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसा जब बोला, ऐसे ब्रह्मा जी ने डांटा, चले जाओ यहाँ से, डांट करके भगा दिया। और उसके बाद भगवान को जब आया क्रोध, तो उनके भौहों के बीच से भगवान सूकर रूप में वाराह भगवान का अवतार हुआ। बोले वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। आगे अभी आएगी कथा हिरण्याक्ष की, कैसे हिरण्याक्ष की उत्पत्ति हुई, इसका भी अभी आगे वर्णन आएगा। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की कि चलो ये चारों नकम्मे निकल गए, लेकिन आगे बताते हैं कौन कैसे उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट हुए, प्रजापति प्रकट हुए, और अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। नेत्र से ध्यान रखिए, लोग कहा कि ना ही बंधन से मने की उत्पत्ति हुई है। आजकल तो अंग्रेजी स्कूल में यह पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी जानते नहीं है कहां से कैसे उत्पत्ति हुई। तो वो लोग कहते बंदर से मनुष्य बना है, लेकिन मनुष्य बंदर से नहीं बना है, सबका गोत्र है अलग अलग एक। और जिसका कोई गोत्र नहीं है उसका कश्यप गोत्र है। जो अपना गोत्र नहीं जानता है, कश्यप ऋषि की अनंत संतानें थी। तो कहा ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का और प्रजापति का उत्पत्ति हुआ, अंगूठे से दक्ष प्रजापति की, नेत्र से अत्रि जो सती अनसुईया के पति जी हैं उनका उत्पत्ति हुआ, और प्राण से वशिष्ठ जो श्वास लेते हैं ब्रह्मा जी, उससे वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। और हाथ से त्वचा से भृगु महाराज की उत्पत्ति हुई। त्वचा से जो त्वचा है ना, उससे भृगु की उत्पत्ति हुई। हाथ से क्रतु की उत्पत्ति हुई। नाभि से पुलह ऋषि की उत्पत्ति हुई, और मन से मरीचि की उत्पत्ति हुई। कान से पुलत ऋषि की उत्पत्ति हुई। मुख से भगवान के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा की उत्पत्ति हुई, और तन से, सीने से उनके धर्म की उत्पत्ति हुई। और
उनके पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, हृदय से काम की उत्पत्ति हुई, भौहों के बीच में से क्रोध की भी उत्पत्ति हुई और मोठों से लोभ की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये सब ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई। और जब और भौहों के बीच से एक प्रकट हुआ रुद्र, वो रुदन करने लगा। तो जब ब्रह्मा जी ने एक वर और कन्या को दाहिने तरफ से एक वर को और बाएं तरफ से एक कन्या की उत्पत्ति हुई, उनको कहा गया स्वयंभू अरु मन शत्रुरूपा तिनते भय नर सृष्टि अनुरूपा। स्वयंभू मनो और शत्रुरूपा, ये दोनों की उत्पत्ति हुई। तब इन दोनों का विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात तब आगे इन लोगों ने सृष्टि की। तब अब शंका होती है कि ब्रह्मा जी से तो उत्पत्ति हुई, तो ये काम सृष्टि नहीं थी, ये भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि थी। उससे उत्पन्न हुए। और शरीर का एक अंग, लोग कहते हैं भाई बहन हो तो उनमें ब्याह ठीक होगा, लोग इन लोगों के मन में ये शंका होती है। लेकिन भाई बहन तब माना जाता है जब माता के गर्भ से उत्पत्ति हुए, तब तो भाई बहन भय। जब ब्रह्मा जी सबका प्रकट कीन, तो दाहिने तरफ से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और बाएं तरफ से शत्रुपा प्रकट हुई। इसीलिए आज के समय में विवाह के में पत्नी अर्धांगिनी हो जाती है, आधे अंग की मालिक। बाएं तरफ का अंग पत्नी का माना जाता है और दाहिना पति का होता है, पति देव के शरीर का, तो अर्धांगिनी मानी जाती है। धर्म पत्नी वो जो कुछ भी धर्म का कार्य करेंगी, पत्नी पति देवता को नहीं प्राप्त होता, लेकिन पति देवता अगर पुण्य के कार्य को कर पाए, जो धर्म का कार्य किया तो आधा पत्नी को मिल जरूर जाता है। इस एक दिन पूछे कि महाराज ये बताओ पत्नी का तो मिल जाता है, लेकिन पत्नी का मिल जाए, लेकिन पति देव का काहे नहीं मिलता है? जो पाप गिन जाता है पति देव, जो पाप करता है तो पपो तो मिलत हो, पुण्य तो मिलत नहीं है, वहां मिलत हो। कहा नहीं, पाप नहीं मिलता है। कहा क्यों? कहा उसमें लिखा है धर्म पत्नी, न कि अधर्म पत्नी। इसीलिए पत्नी को केवल पुण्य ही मिलता है। पति देव जो पाप करेंगे वो पाप नहीं प्राप्त होता है, पुण्य करेंगे वही प्राप्त होगा। और जब माताएं पुण्य करती हैं तो वो पति देव को थोड़ा सा भी नहीं मिलता है। यही से इनके जानते हो क्या कारण है? जब माताएं पुण्य करते हैं अक्सर इनके जल वल खूब चढ़ावा दे तो सब इन्हीं का मिलत है। यही से इनके पूजा में ज्यादा मन लागत है, पुरुष वर्ग के कम लागत है पूजा में मन। क्या कि वह पुण्य करें तो आधा तो कटेगा तुरंत है, आधा चला गया पत्नी के पास। यही से माताओं का मन पूजा में ज्यादा लगता है, क्योंकि पुण्य उनके पास जो उन्होंने पुण्य किया उन्हीं को मिलता है, तो दूसरे को नहीं मिलता है, पति देव को नहीं मिलता। अच्छा, इस प्रकार इनसे इन तीनों कन्याओं से संसार भर गया। लेकिन अभी दक्षिणामूर्ति की जो बात हमने की थी, भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई पार्वती जी का। अब वो किस लिए आए थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए कैलाश पर्वत पर एक बार, और जाकर के कहने लगे आप हमें, जैसे पहुंचे ऐसे भगवान भोलेनाथ तो समझ गए कि ये किस लिए आ रहे हैं। पार्वती जी से कहा तुम जाओ यहाँ से। कहा क्यों? कहा ये हैं तो छोटे छोटे, लेकिन रिश्ते में तुम्हारे जेठ लगते हैं, चले जाओ। और वो पार्वती जी वहां से चली गई। अब भगवान भोलेनाथ दक्षिण दिशा में मुंह के बैठ गए भगवान भोलेनाथ, और जब मुख करके दक्षिण दिशा में बैठे, अब ये सनत सनंदन सनातन संत कुमार आकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके जो चाहते थे आत्मज्ञान वो निवेदन किया भगवान भोलेनाथ से। लेकिन ऐसा भगवान भोलेनाथ की मंद मुस्कान थी, और देखते ही इन चारों ऋषियों को अपने आप बोध होना शुरू हो गया। एक दो श्लोक वर्णन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये अध्यात्म की कथा है।
ये सबके समझ में नहीं आएगी। इन श्लोकों का बहुत गूढ़ बातें हैं, ये जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। तो ध्यान दे करके तो क्या कहा, जैसे अपने आप ही बोध होता चला गया भगवान शंकर जी का रूप देख करके उनके मन में एक श्लोक बोला, खा विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजांतर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ये 8 श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक की व्याख्या करते हुए उसके बाद फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। क्या विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये पूरा विश्व एक दर्पण की तरह है। दर्पण का मतलब ये है लड़के, अब लड़के तो ये पूरा विश्व दर्पण की तरह है। दर्पण कैसे, जैसे हमें कोई उल्टा बोलता है हमें बुरा लगता है, तो ये चीज समझना चाहिए। हम कोई का टेढ़ बोलबे तो बुरा लगी, तो ऐसे टेढ़ ना बोले चाहिए, कोई का उल्टा ना बोले चाहिए, अपने आप का सेगर किलगाना बने, लेकिन ये बहुत बोध होगा उसको समझ में आएगा। विश्वम दर्पण शीशे की तरह है, अगर कोई हमें एक चाटा मारेगा जैसे हमें दर्द होता है वैसे हम दूसरे को मारेंगे तभी दर्द हो, उसको भी ऐसे दर्द होगा। लेकिन देखा है जैसे बहला को मुंह मार देंगे, बात लाठी लेके पीता भाला मार के, बताओ दर्पण वाला भाव है ना। इन्हें सोचा था कि अपना ये चलो एक मुठा चेर ली तो कोई बात नहीं। एक दर्पण अर्थात जो हमारे में है परमात्मा वही इसमें है, जो हमें कष्ट होगा वही इसको भी कष्ट होगा, ये भाव नहीं रहता। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, तो दर्पण की तरह देखना चाहिए। तो जब दर्पण की तरह देखेंगे तो हम किसी से बैर नहीं होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, सबसे समभाव रहेगा। और दृश्यमान नगरी, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, एक श्लोक करके अर्थ बताने गए, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब दृश्यमान है। और दूसरा दिखाई दे रहा कि हमने क्या किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। एक मीरा जी का भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए। भजन गाने का हमें समय नहीं मिलता, इतनी कथाएं हैं, बीच में भजन नहीं गा पाते और तब भी कथा पूरी नहीं हो पाती। और सोचिए जो अगर इसको पूरा किया जाए तो पूरी नहीं हो सकती। तो तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा था कि नेक कमाए कर ले बंदे, कर्म न कर तो काला। आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अभी बताया सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें, चाहे दिन हो रात हो देखत है। आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, पुण्य की नैया पार लगाए पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। पूरे संसार के जीवन का लेखा जोखा भगवान के पास है। ये सोचे कि हमें अब भगवान नहीं देख रहे, कौन देखे आवत है, तो सूर्य चंद्रमा तो देखे रहे हैं। चित्रकेतु हमेशा जो चित्त है, अरे वो हम आपके हृदय में बैठ करके आपको देख रहा है, अंदर में बैठ करके देख रहा है, लेकिन हमें लगता पता ही नहीं लगता कि वो हमारे अंदर बैठा हम है, वो अंदर बैठा हुआ है और हमारी आंख से ही हमें देख रहा, हमारे मन से ही हमें देख रहा है और हमारे मन में जो चल रहा है वो भी वो जानता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जैसे हमें कोई उल्टा बोलता है कष्ट होता है, ऐसे हम किसी को उल्टा बोलेंगे तो उसे कष्ट होगा। निज अंतर्गतम, जैसे हमें कष्ट हो रहा है ऐसे दूसरे को भी होगा, ये भाव रखना चाहिए। पश्यन्नात्मा निमायया बहिर्बोध भूतम यथा निद्रया। प्रकृति को ही माया कहा गया है और ये शरीर भी माया है। हम सोचते रुपया पैसा माया है, हम लोग तो यहाँ जानते हैं, वास्तव में माया इतनी झीनी है, ये शरीर है माया। शरीर तो छोड़ो, मन भी माया है, बुद्धि भी माया है,
और सब कुछ संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब माया है। चित्त भी माया, अहंकार भी माया, सब माया है। माया, और हम लोग माया का लोथड़ा लेकर के घूम रहे हैं शरीर, लेकिन हम सोचते नहीं है बड़े बड़े महापुरुष माया से परे हो गए। अरे माया से परे थे भी, एक अपने शरीर के भान नहीं हुआ। और कुछ महात्मा ऐसे हैं जिनको वो माया से परे तो हो चुके, लेकिन जान करके नाटक कर रहे हैं संसार में रहने के लिए कि सबसे प्रेम से बात करना, सबसे वैसे रहना, कोई उल्टा बोल भी दे तभी ना क्रोध करे, तो ये महापुरुष समझ लीजिए माया से परे हैं। तो पश्चिम आत्मा अर्थात आत्मा को देखो, जो नारायण बैठा हुआ है अंदर, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए, ना कि ये गोरहार है, करिया है, छिन्हा है, ये नीक सुंदर है, ये नाई सुंदर है, ये चीज न देखे चाहिए। ये पुरनिया है, जवान है, ये लड़का है, ये चीज न देखे चाहिए। पश्चिम आत्मा अर्थात वो परमात्मा नारायण जो हमारे अंदर है आत्मा, वही इसके अंदर भी है। पश्चिम आत्मा निमाया बहिर्भूत, ये माया जो बाहर का अगर देखेंगे तो क्रोध होगा और बाहर में फिर जातो पात आएगी। जो अंदर देखेंगे तो न जात है, न पात है, न क्रोध है, न कुछ है, बस वो जो आत्मा मेरे अंदर वही आत्मा तो सामने वाले के अंदर। पश्चिम आत्मा निमाया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया। अब स्वप्न में जैसे हम देखते हैं, स्वप्न की बात आई, पश्चिम आत्मा निमाया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया। जैसे स्वप्न में हम लेटे सो गए, तो पहले जब लेटते हैं, इसलिए हम ज्यादा गूढ़ बातों की चर्चा नहीं करना चाहते। जब लेटते हैं जब हम लोग, तो सबसे पहले ध्यान दियो, जैसे हम भावों कैसे स्वप्न आई और थोड़ी देर स्वप्न चली, लेकिन एक बहुत ध्यान दियो तब समझ में आई, थोड़ी देर स्वप्न चलेगा, उसके बाद गहरी नींद आ जाएगी, होश ही नहीं रहेगा शरीर का, मुंह से राल गिर जाएगी, तकिया भींच जाएगी, लेकिन पता ना लगे कि उसके बाद फिर स्वप्न में जाते हैं। उसके बाद गहरी नींद से फिर हम लोग स्वप्न में जाते हैं। और गहरी नींद में जब जाते हैं हम लोग, तो हमें लोगों को लागत है कि सर हम आइए नहीं संसार में, पता कारण है बहुत गहरी नींद में चले ना, घबराटा चले उन्हें पता लागत है, और जो है तकिया पर डाल गिर जाए उन्हें पता लागत है, और शरीर पर का होश नहीं वो भी नहीं पता लगता। उतने समय तक ये परमात्मा से और आत्मा का संयोग हो जाता है, मिल जाते हैं आत्मा परमात्मा आपस में, लेकिन वो हमें भान नहीं रहता, अविद्या से मिलते हैं। और वही जो अगर जानते हैं और तब बेहोश हो गए तो वही समाधि कहलाती है कि समाधिस्थ हो गए। और स्वप्न में आज ये जो है बिटिया, ये राधा जो है, इसने प्रश्न किया था कल रात में, पंडित जी ये बताइए कि ये स्वप्न क्या है। पंडित हमारे गुरु जी कहें ना कि स्वप्न न जानतो का होता है, आत्मा बहरे निकल जाती आत्मा बहरे निकल जाती और स्वप्न रहा तो वो तब है स्वप्न देखा था। उनका गुरु जी आओ तो इंग्लिश मैथ यह अध्ययन की, वेद पुराण के तो अध्ययन नहीं किए। वास्तव में स्वप्न क्या जानते हैं, इस शरीर में एक हिता नाम की नाड़ी है। जब एक हिता नाम की नाड़ी है उसमें मन रहता है। जैसे दिन में हमने खूब कार्य किया तो जब तक जागते हैं तब तक तो ये थोड़े मन में आओ करता, ई कहले ई करे गए, ई जन करे गए, याव करे गए, ई बोले गए, ये मेरे बोले गए, ये मेरे नहीं बोले गए, ये सब चीज मन में आओ जब तक जगो। और ये थोड़े पुरान बात सुधी हुई, यही की हमारे साथ, यही की ना निक नहीं है, बहुत बेकार, ये सब मन जागत में याद करता है। लेकिन जब सोएगा तो माना जो है दिमाग काम करता है, ना आँख काम करे, ना मुंह काम करे, बोले तो ही नहीं, और ना हाथ पैर काम करता, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। लेकिन मन वो हिता नाम की नाड़ी से जो पहले देखे सुने हम लोग, उसको ला करके बाहर करता है और बाहर करके हमें स्वप्न दिखाता है। अब फिर कहा था कि स्वप्न दिखाता है, हम देखा रहा सब, अरे अखियां मूंदी रही तो कहा सपन देखे भाई। तो मन ही स्वप्न दिखाता है और मन ही स्वप्न में बनता है। जो कुछ भी हाथी घोड़ा बैल ऊंट कार जो कुछ भी संसार की वस्तुएं हैं
वो मन ही बनता है, मन ही दिखाता है, मन ही देखता है, और कोई वस्तु नहीं। ये शरीर का ऐसा खेल चलता रहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, भागवत महापुराण की। सत्यम आत्मा निमाया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया या साक्षात कुरुते प्रबोध समय। जब गहरी नींद आती है तब शरीर का होश नहीं, मन भी उस समय मर जाता है, समझ लीजिए उतने देर के लिए, जब गहरी नींद आती है। लेकिन उस समय जब हम सो करके उठते हैं, अरे बड़ी गहरी नींद आई, तो एक जाने वाला के जब मनो मरीगा, बुद्धि मरीगे वह समय पर, और शरीरों मरीगा। सोई मरब कहा ना जब मरे पहले एक है, कोई बुरा ना मारे हमारे बाकी के, लेकिन कहा था रे पहले लोग कि सोई और मरब एक है। आज भी कहा था कुछ लोग, लेकिन बहुत जगह कहा था पंडित जी मरे वाले बात न कीम करो, उनका मरे से डर लागत है। और मरब नहीं है, मरब समझ लो जब गहरी नींद में हम लोग सोई होगा, शरीर के भान नहीं है, ऐसे मृत्यु के बाद होता है। समझ लो गहरी नींद है, लेकिन हमें लोगों लगा नहीं हम मरी के फलाने मरी के। अरे आत्मा कभी मरती नहीं है, वो पुनः जन्म लेकर के वो दूसरा शरीर प्राप्त करके, अब वो कर्म जैसे हैं उस प्रकार से उसको शरीर प्राप्त होता है। अच्छे कर्म है तो मनुष्य शरीर में लिया, और अच्छे हैं और पुण्य बढ़िया है तो जो है स्वर्गलोक प्राप्त हो गया, और बढ़िया अच्छे कर्म है, भगवान का नाम स्मरण किया है तो गोलोक धाम स्वर्ग जो है नारायण के सामीप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। और जो अच्छे कर्म नहीं तो कुकुर से चूंटी से लेकर हाथी तक ये योनिया है, इसमें भटकता रहता है 84 में। तो कहा उस समय ये प्रबोध कराने वाला मैं गहरी नींद में सो गया था। या साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेव द्वयम, वो कौन है? आत्मा है, वही आत्मा है। लेकिन वो का वाणी से बोल नहीं सकता है, आंखें से देख नहीं सकता, लेकिन है, मान लो है। कहना है मरे हुए बंद नहीं कहते, फलाने नहीं रह गए हैं, अब फिर हैं। हाँ, तो मृत्यु के बाद भी वो रहता है के रूप में वो परमात्मा विद्यमान है। तो ये ऐसे 8 श्लोकों हैं, 8 श्लोक, और एक श्लोक की केवल थोड़ी सी व्याख्या हुई, लगभग 15-20 मिनट, बिल्कुल संक्षेप में आधा घंटा का समय एक श्लोक की व्याख्या में चला गया। अब सोच लीजिए जो 8 श्लोक की व्याख्या करे तो 2-3 दिन की कथा तो इसी में चली जाएगी। तो इसीलिए बस केवल छूते हुए कथा चल रहे हैं। तो अब सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने बताया तो इनके बारे में, सनकादिक ऋषियों के बारे में, अब ये बताइए हमें, जो आपने बताया कि तीनों कन्याओं से संसार भर गया, ये इसके बारे में आप वर्णन कीजिए। कहा स्वयंभू मनु जो थे, इनके 2 पुत्र थे, 3 कन्याएं थी, तीनों कन्याओं से संसार भर गया। कहा हाँ, उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 थे। एक उत्तानपाद जो था वो बड़ा था, प्रियव्रत छोटे थे, और 3 कन्याएं थी, आपूति, देवहूति, प्रसूति। ये 3 कन्याएं थी। आपूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। इस प्रकार तीनों कन्याओं से पूरा संसार भर गया। तीनों कन्याओं से खूब पुत्रों की उत्पत्ति हुई, संसार भर गया। जो लेकिन जैसे सृष्टि करने की ये लोग सोचे कि 3 कन्याएं हुई और सृष्टि भाई जगह तो चाहिए, तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष उठा करके लेकर चला गया था। वाराह भगवान ने पृथ्वी को छुड़ाया। अभी आप लोगों ने हिरण्याक्ष तो जो हिरण्याक्ष था उसका वध के बारे में आप लोगों ने सुना। भगवान ने शुक्र रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके पुनः स्थापित किया। उसी पर सृष्टि हुई, और
इन तीनों कन्याओं से। और कहा, फिर मन में आया, प्रश्न कर दिया सुखदेव स्वामी जी ने, स्वामी जी से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये बताइए, वो तीनों कन्याओं से संसार तो कर गया आपने कहा, लेकिन ये हमें नहीं समझ में आया, ये हिरण्याक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? आप महाराज मन से ब्रह्मा जी के मरीचि हुए थे, मरीचि के पुत्र हुए महाराज कश्यप, और कश्यप के पत्नियां तो कई थी, लेकिन जो देव और राक्षस दिति और अदिति ये दो थी। दिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, दैत्यों की, और अदिति से देवताओं की। देवता और दैत्य ये दोनों सौतेला भाई हुए, पिता एक माताएं दो। और इसीलिए हिरण्य कश्यप, कश्यप ऋषि लग जाता है पिता का नाम, और हिरण्याक्ष कश्यप उसके पीछे भी गोत्र लगता है। ये दो पुत्र हुए, ये दो राक्षस सर्वप्रथम हुए। और ये कैसे हुए आप लोगों ने खूब कथा सुनी होगी। भगवान सनक सनंदन सनातन संत कुमार इनके श्राप से ये 3 जन्म में राक्षस हुए। भगवान के यहाँ भगवान विष्णु, संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे, नारायण उनके पास पहुंचे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये चारों ऋषि नित्य दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, मन में सोचा हुए नाके भगवान बनाए, कुछ करत तो ठीक नहीं है, हम नाके भगवान बने बैठे हैं। तैसे भगवान की माया, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है देवी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की। लड़के सोचते थे हल्ला बजावन बड़ा नीक होता है, लेकिन हल्ला मचाई भी सबसे बेकार हो। कथा में जो सुनो तो सुनो, ना तो जो सुन जाओ। और का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहाँ पर कथा चल रही? ये देखो, तो कहा था हरिपुर कोई मतलब ध्यान से कथा सुनी नहीं, यही कहा था। अब संस्कार जब मिला हुई अम्मा पापा से बात तो बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वहाँ लड़के की बेइज्जती नहीं होती, वहाँ दरअसल माता पिता की बेइज्जती होती। अभी एक थोड़े लड़का बहुत बोला रहा है, थोड़े अभिनेता था, तो सभी यहाँ कहा है इनके अम्मा पापा इनका लाड प्यार में जगह के दिए, ये से ये बोला था। तो जो अगर जैसे हमें बताया था ना, ज्यादा जब लाड प्यार होता है तो बच्चे धीरे धीरे वाणी के उग्र हो जाते हैं। और लाड प्यार जो बढ़िया से हुआ, लालन पालन की, हमसे बड़े हैं इनको प्रणाम। आजकल अंग्रेजी स्कूल है, वहाँ पाँव पकड़े वाला कोनो बातें नहीं। हाँ, सवेरे अम्मा पापा के पाँव पकड़त हुए तो वो नहीं जानते कि मास्टर बताओ तो कि सवेरे आवा करो घरे, घर से तो अम्मा पापा पाँव पकड़ ले। अच्छा आजकल के तो लड़के का नहीं देखा है, बहुत बिरले लड़के हुए हैं तो सवेरे उठ के स्कूल जाए, उसके बाद अम्मा पापा के पाँव पकड़िए जात के समय और लौटत के समय। आप कोई पकड़ता है देखे हो? हम तो नहीं देखा। ज्यादातर आज के समय में लड़के नहीं पकड़ता है। अंग्रेजी स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल में सब उल्टे सीधा सिखाओ। अंग्रेजी स्कूल में जान लो सबसे गरीब भाषा अंग्रेजी है, सबसे गरीब भाषा, और सबसे पुष्ट भाषा संस्कृत है। और अंग्रेजे अस आय के भ्रष्ट हमारे भारत का, तो गुरुकुल हटाए के कॉन्वेंट के स्कूल चलाए, और वहाँ बताओ भगवान होते नहीं है। ईसा मसीह का मानो, चंदन लगाए नाव, वे ओ माई गॉड कहा है। अच्छा गॉड के उल्टा करो और का बनी? गॉड के उल्टा करे का बनी? हाँ, अरे गॉड का उल्टा करे का बनी? अंग्रेजिया, अंग्रेजी उल्टा करे गॉड का बने? डॉग। हम ना कहा है वो गॉड कहा है, और डॉग के उल्टा वो पूंछ लाए वाले डीओजी साहब होते जनता हो सब। तो वो अब कितना गरीब भाषा है बताओ। वही सन के मतलब सूरज, वही सन के मतलब बेटा। अब वो सन के कोई नाम ले तो क्या गौर भलाई में पता ही नहीं लगी सूरज का कहें कि बेटा कहें। सन अपना गरीब मतलब अंग्रेजी अपना ही गरीब भाषा है।
यक्के शब्दों के कई अर्थ है, यक्के शब्दों के जैसे कहा था अंकल और आंटी, अब वह मौसिया खातिर प्रयोग हो जाए, वह मौसी खातिर प्रयोग हो जाए, वह चाचा खातिर, वह चाची खातिर, वह बहरे कोई इतनी पित्ती आवे तेका खातिर, बताओ। लेकिन हिंदी में देखो चाचा चाची अलग, जैसे कहा वो चाचा चाची तो पता लग गई, और जब फिर अंकल की हाथ में हम गए ना हमारे धुआं पे हैं ननियोरे हमारे अंकल रहे, तो वो दिन तो ये सोचिए कि जानो मामा मामी कहा था, मामा मामी नहीं चाचा चाची, तो कहते तो अंकल और आंटी कह रहा हूँ ना ही हमारे मामा मामी है, तो बताओ मेरी आखिर हिंदी के सहारा लेख करो थे। लेकिन हिंदी को जो है ये अंग्रेजों ने बहुत भ्रष्ट किया। और एक बात जान लो, आज ये नहीं जानते रहे, हम लोग जो पहले व्यापार करते थे उन लोगों को हिंदी विशेष अंग्रेजी आती नहीं थी, और पुराण में नहीं कभी अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, खैर वो हिंदी के तो अच्छे जानकार हैं, अंग्रेजी नहीं आती। एक पुराना व्यक्ति था, वो जो है होटल किया हुआ था, और वहां पर एक अंग्रेज आ गया। अब लड़कियों से अब हम प्रश्न पूछ रहे, देखिए हम क्या बताओ था। तो एक अंग्रेज आया और कोई व्यक्ति दही और जलेबी खा रहा था बैठ करके, एक व्यक्ति, तो कहा व्हाट इज दिस, उंगली के इशारे, व्हाट इज दिस, अरे व्हाट इज दिस का क्या मतलब है, या तो कि ये क्या है, हाँ? तो अब वो बेचारा अंग्रेजों जब व्हाट इज दिस के तू समझ गया इशारा के इनकी कहा हुए, तो वो समझ गए कि क्या है, पूछ रही कहा हुए, तो कहे अब वो बेचारा जाने नहीं न दही के अंग्रेजी, अच्छा दही के अंग्रेजी जाना था उसमें, दही दही दहू, दहू का अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और जलेबी का क्या कहा जाता है, कल तो बड़ा जल्दी बताए, तो जलेबी क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, बताओ। देखो यह होता है, देखो जब मौका पड़ा तो आप बताओ, ये बस तो कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी नहीं सही जाता था सुबह की, अब वो बेचारा जाने नहीं, अब हम बताए थे, तो कहे व्हाट इज दिस, पहले देहवा के सारा कहे, तो वो बेचारा बना के बोला अंग्रेजिया, कहे दिस इज मिल्क, तो कहे नो 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 दिस इज मिल्क, नो नो मिल्क नहीं है, मतलब ये दूध ना हुए, एंड तब फिर कहीं अब सोचे कि दही अंग्रेजी हम जाने नहीं, तो कल हम जनते नहीं है, तो एक काम करिए हम बनाए बोल दी जो नहीं समझ जाए क्या हुआ, तो कहे दिस इज मिल्क स्लीपिंग इन नाइट एंड मॉर्निंग इज टाइट, दूध रात में सो गया सवेरे टाइट हो गया, दिस गिव मी द्यूत हो रहे, क्या व्हाट इज दिस स्वीट, अब वो जलेबी नहीं जाने, जलेबी का दो अंग्रेजी है, कौन कुछ अलग अलग देश के अलग अलग अंग्रेजी है, एक देश में फनल केक कहा जाता है, एक देश में कोल्ड सिरप रिंग कहा जाता है, तो ये दोनों नहीं जाने, एक को जनबे नहीं करे, वो अंग्रेजी बेचारा पुराण में नहीं जनबे नहीं करे, लेकिन ये पढ़े रहा जान रहा है कि एक कौन में बताओ, तो कहीं जलेबिया बन देखे हो ना, जलेबी कौन में बनती है, इसे वहां कपड़ा बांध के बाद घुमाओ था इसे तब वो बनती ही, तो कहे दिस इज राउंड 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 अलग अलग 8-10 बार राउंड राउंड बोला, जैसे राउंड 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 स्टॉप, अब दिस स्वीट, अब वो कहे अच्छा ही गोल 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 मिठाई हुआ, अब वो यह बताए थे गिव मी, तब अंग्रेज खाई, तो कहा का मतलब है कि अंग्रेजी के पास बहुत गरीब है भाषा, सही बताइए सर, वो जो है यक्के शब्द गुड है, और वह अच्छा में प्रयोग कर दिन, वह शुभ में प्रयोग कर दिन, कहें गुड मॉर्निंग तो वह शुभ लगाए दिन, हमारे यहाँ अच्छा हिंदी में अलग कहा जाता है, अंग्रेजी में अलग कहा जाता है, वो हिंदी में शुभ है और अच्छा है, बहुत अच्छा, अब कहते तो वेरी गुड,
हाँ वेरी गुड कह दिए, बहुत अच्छा। और जब कहूँ सवेरे और संध्या का हम लोग तो कहते हैं पहले चलता रहा शुभ रात्रि, शुभ सुबह, हाँ प्रातः शुभ, मध्याह्न शुभ, लेकिन अब वह एक शब्द वह अच्छा के लिए प्रयोग कर रही, वह शुभ के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नाइट, देखो कुल ही वहां है, खाली रात रात बदल दिए। तो अंग्रेजी घर गरीब भाषा को के लिए शब्द ही नहीं है। अब तो भाई साफ साफ अंग्रेजी से बड़ा विरोध रहा है। अंग्रेजी भ्रष्ट की नहीं हमारे सनातन धर्म को, अंग्रेजी भ्रष्ट की। अपना तो उठा लेंगे सब वेद, जितना वेद था वो सब उठा करके लेकर चले गए इंग्लैंड में, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ अंग्रेजी पकड़ा के चले गए। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते रहे और पैंट वैंट पहले सरबात रहे, लेकिन अंग्रेजे कहीं जो पैंट ना पहनी जे रहे आजाद भारत के पहले तो जान दो है, अंग्रेजे एक नियम निकाले जे पैंट ना पहनी तेरा नौकरी ना मिली सरकारी, और बेचारे मजबूर नहीं बस, लेकिन अंदर वो धोती पहने रहे और ऊपर से पैंट पहन लिए कि अपन सनातन धर्म वाला ना छूटे, क्योंकि फिर धीरे 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 पहनते रहेगा, धोती गायब हुई है। तो ये सब भ्रष्ट किया है अंग्रेजों ने, न कि अंग्रेज और कुछ जो और थे औरंगजेब इत्यादि, इन लोगों ने, ये लोग तो मंदिरें टूट जाते रहे और ये अंग्रेजे धर्म भ्रष्ट कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कुछ धर्म बताने वाले पंडित लोग रहे तो उनका बदनाम की। आजो के समय में नहीं कहते है पंडित कौन लूटाता है, लुटियरा है, उनका लुटेरा बताए देंगे कि ये खाली आए के लूटत है, हल्ला मचाया जाता है, उल्लू बनाओ तो लूटत, लेकिन सनातन धर्म का जिंदा रखे हैं पंडित। साफ साफ बताए जो सनातन धर्म थोड़ा बहुत चलो है, जल चढ़ाओ है, पूजा पाठ करे, एक है खाली जिंदा रखे हैं पंडित, और धीरे धीरे आने वाले समय में पंडितों समाप्त हो जाए। पंडिताई अब ना कोई किन चाहत है, पहले तो पंडित को बना जे पंडिताई कही है तो अपने लड़कियों का आदत पंडित न बने हुए बाकी नहीं आए, तो ये नहीं बनाया जाता है। क्योंकि पंडिताई में आज के समय लोगों के नजर में ऐसा भाव डाल दें कि ये लुटेरा हुए, लुटेरा और कोई लुटेरा ना कहीं है, ये लुटेरा हो आज के समय में। और दूसरा बात हम थोड़े बोले जाए थे खर कि जब देखे कि लोग दक्षिणा देते हैं, विशेष दक्षिणा दे रहे हैं पंडितों को, तो वो लोग कहें ये कहाँ मेहनत की है, ये बड़बड़ा के चले तो गे। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से, विद्वता के हिसाब से पंडितों को दक्षिणा दी जाती थी। अब जब अंग्रेजों ने देखा ऐसा हाल, तो अंग्रेजों ने कहा ये केवल बोले हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, और बोल बोल करके तुम्हारे से दक्षिणा लेके जा रहे, लूट रहे हैं। वो इतना मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति उसको नहीं दे रहे हो, तुम इनको दे रहे हो। अब लोगों के मन में धीरे धीरे ये बात बैठती चली गई। आज के समय में मैंने याद आता है और कहा इनको जब ना दे, जब देते थे कम तो मांगने लगे, तो कहने लगे ये लालची है, मांगत है। अब बताओ पंडित के लड़के बिटिए नहीं हुआ था ना, पंडित जो लालच ना, पंडित के लड़के बिटिए नहीं हुआ था संतुष्ट कहीं। अच्छा जो कहूँ पूजा पाठ माँ चलो लालच ना देखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर या मास्टर हमसे लोगों से कहा कि कोनो संतुष्ट पंडित आवा है, डॉक्टर जहाँ 1000 रुपया फीस ले गए, हुआ 100 रुपया लें, 10 रुपया लें, संतुष्ट पंडित आवा तो चले, तो हुआ तो डॉक्टर नहीं काम करता है, उनका कोई लालच न कही। और जहाँ मास्टर का फीस लड़किन के अपने जमा करे भा, कहा क्यों नहीं कहा था कि संतुष्ट पंडित आवा है कि अतना फीस होती अतना ही ले लो, क्या नहीं चलते हुआ था है। किराना स्टोर पर दाल चावल जो कुछ लीन जाता है, तेल फुलेल पकड़ लिए गए, तो मुंह पर कोई नहीं कहा था संतुष्ट पंडित आए इनके दाम कम कर दियो। तो खाली मतलब दक्षिणा चढ़ाओ ना, मैंने कहा था लालची है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन ई के कीन हुए, अंग्रेजन के खेल हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की। तो जितना भी आज के समय में धर्म जिंदा जीवित है, अपना चल रहा है, ये केवल विद्वानों के कारण। और
लिखा है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूजितो राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। जैसे पंडित की और आज के समय में विधायक मान लो राजा, ऐसे नेताजी हैं, अब इनके पूजा केवल गोंडम हुई, अगले बगले जिले में हो जाए, लेकिन बिहार चला जाए इनका कोई नहीं पूछे वाला है, नेपाल चला जाए कोई नहीं पूछे वाला है, पंजाब में कोई नहीं पूछे वाला। लेकिन जो अगर विद्वान चला जाए बिहार नेपाल ऐसे प्रवचन करे तो क्या है, उनकी पूजा होती है। इनकी राजा की तुलना और विद्वान की तुलना कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन कलिकाल में सब धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। तो कथा कहाँ चल रही थी, कोई बता देगा? देखो ये लड़का कहते हैं खो इनके बप्पा का हम घर आए थे, मैं को वैसे बताओ ना, बताओ ये लड़का के बप्पा का बता दिए, अपने लड़के से संभाल लो भैया। नहीं पहले बताओ ये क्या लड़का हो, दादा से बताओ। मनोज पांडे भैया थे, अपने लड़का संभाल लियो थे, कथा हो जाए दियो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मनोज पांडे भैया तो आपके पास आवाज जात हुए तो आपके लड़का बड़ा उधम मचा है, तो कृपा करके ऐसा संभाल लो, कथा हो जाए प्रेम से, कथा लेके जाए के सवाल हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। लक्ष्मी जी देखो, जे ध्यान से कथा सुनत है तो पंडित चाहे जितना आगे चला जाए, पंडित का तो पता है कि हमें घूम के हुआ हो गए, लेकिन जे ध्यान से कथा सुनते हो तो जहाँ से पंडित छोड़े नहीं मुंह याद रही होगा, तो ध्यान से सुनते ना कि कुछ बताए ना भाई। तो अभी मुनि ने बताया कि लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, चरण दबाते हुए लक्ष्मी माता ने मन में सोचा ना के भगवान बने हैं, ये जो है करते कुछ है नहीं, क्यों बने हैं भगवान। तब उन्होंने माया को प्रेरित किया। माया आई जय विजय के ऊपर बैठ करके सनक सनातन आदि ऋषियों को बाहर से अंदर नहीं आने दिया। जय विजय ने रोक दिया, मत जाओ अंदर। का क्यों? हम दर्शन करने नित्य जाते, का नहीं जाना है। का क्यों? हमारी दर्शन कर लो, हमारे पास भी केवल कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी तो नहीं है, हाथ भी वैसे संग चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के रूप में हम भी हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए क्यों जाओगे? इसे इतना कहा, कैसे जो है वो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे, और जिस परमात्मा को ऐसा तुमने कहा है ये परमात्मा ही तुम्हें बार बार जन्म लेकर के मारेंगे। वही रावण कुंभकर्ण, पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में ये कंस और शिशुपाल बने, यही दोनों। अब इस प्रकार इसका वर्णन आया। और ये जो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जय विजय का अवतार थे, जो भगवान के द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि को प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय ये द्वारपाल थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये जाकर के तब पृथ्वी आई, और पृथ्वी पर तीनों कन्याओं का विवाह हुआ। धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले देवहूति का विवाह हुआ महाराज कर्दम ऋषि के साथ में। कर्दम ऋषि का विवाह नहीं हो रहा था, उन्होंने 100 साल तक तपस्या की विवाह के लिए। भगवान की कृपा से भगवान प्रकट हुए, कहा तुम्हारा विवाह होगा और ऐसी कन्या से होगा जो बहुत अच्छी कन्या होगी, और तुम्हारे कन्या के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। देवहूति का विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ कपिल देव। बोले कपिल देव भगवान की। उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, और सांख्य शास्त्र में जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसी के बारे में सांख्य शास्त्र में बताया गया है।